जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ का। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। अगला देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो देखिए शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन। अगला देखिए, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के डैश समझिए, बार गलत हो जा रहा है, बार गलत। अगला सवाल देखिए कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई है? सवाल इस तरह पढ़ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों डैश के द्वारा संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। किसके द्वारा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो देखिए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये मानसिक और अच्छे गुण हैं। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी अच्छे गुण हैं। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। ठीक है, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन, ये भी अच्छा गुण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से, राष्ट्रीयता से। तो देखिए आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, वातावरण से भी प्रभावित होती है और प्रशिक्षण और शिक्षण से भी प्रभावित होती है, लेकिन राष्ट्रीयता से अधिगम क्षमता का लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम के विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गुथरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुथरी ने बाल अधिगम जो है, ठीक है, बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो देखिए स्कूल का बस्ता से, अनुकरण से मिलता है, अभिप्रेरणा से मिलता है, पुरस्कार से मिल सकता है, लेकिन स्कूल का बस्ता से इसको अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। ठीक है, आगे स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था बालक की जो होती है वो क्या होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा स्वयं केंद्रित रहता है, स्वकेंद्रित रहता है। ठीक है, अरे इधर बढ़ो बाबू। हाँ चलिए, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन है किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर बाल अवस्था या शैशवावस्था। तो देखिए इसका आंसर होगा उत्तर बाल अवस्था से। ठीक है, आगे देखिए, आगे सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित किससे है? तो देखिए सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। ठीक है, तत्परता से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? तो प्रौढ़ा अवस्था से। आगे देखिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अनुकरण तो ये है, प्रशंसा एवं निंदा ये है, प्रतियोगिता ये है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है,
चलिए, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को उपयुक्त सभी रूप में उपयोगी माना जाता है। आगे कक्षा में, ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। देखिए, अधिगम के लिए प्रेरित करना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका स्थान CDP में नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में, तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में जो सहसंबंध पाया गया वो धनात्मक पाया गया। धनात्मक याद रखिएगा। आगे देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, कैसे होते हैं? शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? देखिए, शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्तियात्मक। ठीक है, आगे जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको किताब से पढ़ना है पूरा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको किताब से भी पढ़ाऊँगा।